जय हिंद समाजवादी साथियों। विधानसभा उपचुनाव में सपा इन 5 नेताओं को टिकट दे दे तो भाजपा की होगी जमानत जब्त। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के उन 5 दमदार ज़मीनी जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा के उपचुनाव में चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, जहां प्रदेश भर में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में शानदार बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसदों को जितवाने में अखिलेश यादव जी के जो पीडीए का नारा था, उस नारे ने जहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिस तरह से उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, उसी का भी कहीं ना कहीं परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीत कर सदन में पहुंचे हैं। जहां पर अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया और पीडीए के नारे को देने के साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान की है और मजबूती प्रदान करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है अखिलेश यादव जी ने ही उत्तर प्रदेश से रोका है। तभी भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में केंद्र की राजनीति में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना सकी। हालांकि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों से जीतती रही है, तब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बना ले जाती थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने उसका विजय रथ जब से रोका है, तब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार नहीं बना सकी है। एनडीए गठबंधन से भाजपा की सरकार चल रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव में जो करारी शिकस्त मिली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ के कंधे पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितवा कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही थी। जिम्मेदारी भी बड़ी थी। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है और सबसे ज़्यादा सीटें भी उत्तर प्रदेश में हैं लोकसभा की, और जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया गया और जो लोकसभा के चुनाव में जब से करारी शिकस्त हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर लगातार बयानबाजी कर भी रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी के उन 5 दमदार प्रत्याशियों को लेकर। अगर अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में विधानसभा उपचुनाव में टिकट देते हैं तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे कटहरी की विधानसभा सीट से। तो कटहरी की विधानसभा सीट से जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, विशाल वर्मा धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मजबूती के साथ जो कटहरी की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विशाल वर्मा टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। विशाल वर्मा समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ अगर अखिलेश यादव जी विशाल वर्मा को कटहरी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं विशाल वर्मा यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी होगा उसे बड़े मार्जिन से यहाँ से चुनावी मैदान में हराएंगे। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है वो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट। अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से कृष्णा देवी सिंह, जैसा कि आप लोगों को पता, पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं। कृष्णा देवी सिंह का नाम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल भी रहा है और अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट, वहाँ से अगर कृष्णा देवी को विधानसभा का टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं कृष्णा देवी यहाँ से चुनावी मैदान में रिकॉर्ड मतों से जीत कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनावी मैदान में हराएंगे। उसका कारण भी है क्योंकि कृष्णा देवी लगातार जनसंपर्क करने के साथ साथ लगातार टिकट की भी मांग की जा रही है। वहीं पर यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ। जातीय समीकरण भी यहाँ का जो है जाट और दलित और मुस्लिम बहुल सीट है और कृष्णा देवी सिंह अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ से कृष्णा देवी सिंह रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी और जहाँ पर वह रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी उसी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें वह यहाँ से चुनावी मैदान में कांटे की टक्कर देते हुए उन्हें चुनावी मैदान में परास्त करेंगी। तो लगातार कृष्णा देवी सिंह का जो नाम है वो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। तो
वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट। मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से दामोदर प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मंझवा की विधानसभा सीट से दमदारी के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से अगर दामोदर प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं दामोदर प्रसाद मौर्य यहाँ से चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें करारी शिकस्त देंगे। और करारी शिकस्त देने के साथ साथ यहाँ का जो जाति समीकरण है वो पीडीए बाहुल्य सीट है और पीडीए बाहुल्य सीट होने के साथ साथ लगातार मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य अपनी जो टिकट की जो दावेदारी है वो कर रहे हैं। वहीं पर दामोदर प्रसाद मौर्य के द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से टिकट की मांग भी की गई है। मिर्ज़ापुर की दामोदर प्रसाद मौर्य मजबूती के साथ अपनी टिकट की जो दावेदारी है वो पेश कर रहे हैं और लगातार मिर्ज़ापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है यहाँ से अगर अखिलेश यादव जी ने मौका देते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें वह यहाँ से कांटे की टक्कर देते हुए सीट निकाल भी सकते हैं। दामोदर प्रसाद मौर्य लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो लगातार दामोदर प्रसाद मौर्य का जो है वो जारी है मिर्ज़ापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट जहाँ से इरफान सोलंकी और उनके परिवार का रुतबा रहा है और समाजवादी पार्टी का यह जो सीट है गढ़ मानी जाती रही है। अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी को अगर चुनावी मैदान में अखिलेश यादव जी उतारते हैं तो सीसामऊ की विधानसभा सीट से एक बार पुनः समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनावी मैदान में जीतकर जो सपा का जो गढ़ है उसे बरकरार रख सकेगी, क्योंकि सीसामऊ की विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल सीट है और मुस्लिम बहुल सीट होने के साथ साथ इरफान सोलंकी की परंपरागत सीट भी रही है। इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक रहे, उनके पिताजी यहाँ से विधायक रहे और वहीं पर अगर नसीम सोलंकी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो कहीं ना कहीं वह यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत भी जाएंगी। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। उसके साथ ही साथ इनमें किसी कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो विधानसभा के उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें मौका देते हैं तो वह चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें चुनावी मैदान में करारी शिकस्त देंगे। आप लोगों की जो भी राय हो इन संभावित दावेदारों को लेकर सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत।